पार्क सूंग एकदम हैरान हो गई जब उसे दीवार पर किसी चुड़ैल के हथेलियों के निशान बने हुए दिखाई देते हैं। इस दौरान उसकी नजर एक पानी के भूत पर पड़ी जो एक लड़के के कंधे पर बैठी थी, जिससे लड़के की आंखें लाल हो गईं और उसका दम घुटने लगा था। पार्क सूंग तुरंत एक मंत्र वाले कागज को पाइप में चिपकाकर हमला शुरू कर देती है। इससे भूत तिलमिलाकर भागने लगी और लड़के को थोड़ा राहत महसूस होता है, पर पार्क सूंग तब तक पानी का हमला जारी रखती है जब तक कि चुड़ैल यहाँ से भाग ना जाए। इसके बाद क्लास के दौरान पार्क सूंग चुपके से लड़कों के टॉयलेट में आ जाती है और तभी वही चुड़ैल आकर पार्क सूंग को डराने वाली थी, लेकिन ये मंत्र वाले कागज से उल्टा इस चुड़ैल को ही अपने काबू में कर लेती है। फिर पार्क सूंग इससे बातचीत करती है और इसे ये बात मानने पर मजबूर कर देती है कि तुम आज के बाद से कभी भी किसी इंसान को परेशान नहीं करोगी। बेचारी चुड़ैल को ना चाहते हुए भी पार्क सूंग की बात माननी ही पड़ती है। असल में पार्क सूंग के पास एक अनोखी शक्ति है जिसकी वजह से ये बचपन से ही भूत प्रेत को देख सकती है। पूरे शहर के लोग उसके पास बुरी आत्माओं से अपना पीछा छुड़ाने के लिए आते हैं। आज सुबह सुबह एक ऐसा ही बेहद पेचीदा मामला पार्क सूंग के सामने आ चुका है, पर आज का ये केस थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा था। पार्क सूंग अचानक घड़ी देखी तो 7:30 बजे का समय हो रहा था। इसके पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था। ये इस काम को जल्द से जल्द निपटाना चाहती है। मजबूर होकर इसने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया और जल्दी ही अपना काम खत्म करके इसने भागना शुरू कर दिया है, क्योंकि आज इसका मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है। तेजी से भागते हुए ये समय पर अपना स्कूल पहुंच चुकी है। अगले दिन पार्क सूंग अपनी माँ की जगह पर खुद मंदिर में बैठी हुई थी। तभी एक हैंडसम लड़का मंदिर में आता है जिसकी जान खतरे में थी। पार्क सूंग हड़बड़ाकर कहती है कि मैं तुम्हारी जान जरूर बचाऊंगी, लेकिन इनके चले जाने के बाद पार्क सूंग की माँ इसे बेवजह की मुसीबत से दूर रहने की सलाह देती है। अगले दिन क्लास में जेवूक नाम का एक नया लड़का आता है और ये वही लड़का है जो कल मंदिर में आया था। पार्क सूंग इसे देखकर थोड़ा खुश हो जाती है। रात के क्लास में एक लड़का को जोर का टॉयलेट लगा था, लेकिन कल उसने टॉयलेट में एक भूत देखा था, इसलिए ये अकेले जाने से डर रहा था, पर मजबूर होकर उसे अकेले ही टॉयलेट जाना पड़ता है। डर के मारे ये इधर उधर देख रहा था। तभी एक चुड़ैल सीधा हमला करके इस पर तुरंत हावी हो जाती है। इधर छुट्टी के बाद पार्क सूंग अपने घर जा रही थी, तभी उसने एक बोर्ड के ऊपर डरावने भूत को देखा। जेवूक भी इसी तरफ आ रहा था। उसे बचाने के लिए पार्क सूंग उसकी ओर दौड़ पड़ती है और इधर ये भूत इस बोर्ड को जानबूझकर नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था और आखिर में ये बोर्ड नीचे गिरने लग जाता है, लेकिन समय रहते ही पार्क सूंग यहाँ आकर जेवूक को खतरे से बचा ही लेती है।